Hello everyone, welcome back to our channel, We the Learners. In this video, we are going to discuss about the various literary elements that have been used in our poem, The Road Not Taken. And along with the literary elements, we will also discuss theme of the poem at the end of the video. So let's get started. सबसे पहले जानते हैं कि राइमिंग स्कीम किसी भी पोएम के अंदर कैसे फाइंड आउट की जाती है। वन इम्पोर्टेंट थिंग कि बहुत सारी पोएम्स ऐसी होती हैं जिनमें राइमिंग स्कीम हर स्टैंजा की अलग अलग होती है, लेकिन कुछ एक पोएम्स ऐसी भी होती हैं जिनमें थ्रू आउट द पोएम एक ही राइमिंग स्कीम को फॉलो किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करने के लिए हमेशा कोई भी पर्टिकुलर स्टेंजा है उसके लास्ट वर्ड्स को देखा जाता है। लास्ट वर्ड क्या है यहाँ? वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडरग्रोथ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो लास्ट वर्ड्स है उनको अंडरलाइन किया उनको। अब हम चेकआउट करेंगे जो फर्स्ट साउंड है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है जो लास्ट में, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। अब बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं, अगर इसके जैसी आवाज है वहां, इसके जैसी अगर साउंड है तो उनको भी हम ए से ही डिनोट करेंगे। अब बोथ तो डिफरेंट साउंड होगी, अगर डिफरेंट साउंड है तो हम डिफरेंट साउंड के लिए यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा लेटर बी, फिर स्टूड। अब वुड और स्टूड दे बोथ आर साउंडिंग सेम, सो इसको हम डिनोट करेंगे ए से। फिर कुड क्या है, यही सेम साउंड आई, वुड, स्टूड, कुड, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। अब ग्रोथ और बोथ ग्रोथ सेम है, तो ये बोथ हमारी कौन सी साउंड से, किस लेटर से हमने रिप्रेजेंट किया था? बी से, तो ग्रोथ को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। तो ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम ए बी ए ए बी, ए बी ए ए बी। नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। लास्ट के फिर से वही, यही रूल हर पोएम के हर स्टैंजा पे अप्लाई होगा। लास्ट वर्ड्स को चेक करो, फेयर, क्लेम, वियर, देयर, सेम। अब जो फर्स्ट वर्ड है इसमें जो साउंड है वो हमेशा डिनोट करते हैं हम ए से। अब इसके जैसी जितनी भी साउंड है उनको हम ए से ही डिनोट करेंगे। क्लेम इसके जैसे नहीं है, वियर, फेयर, वेयर सेम है, तो हम क्या यूज करेंगे? ए। देयर अगेन सेम है, ए। सेम ये थोड़ी सी अलग है। अब आज जो बच गए हैं, अब आ क्लेम ये एक अलग साउंड है, तो नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या यूज हो जाएगा? बी। अब इसके जैसी साउंड देखो, क्लेम सेम, तो ये भी क्या हो गया? बी। तो अगेन राइमिंग स्कीम क्या हुई हमारी? ए बी ए ए बी, ए बी ए ए बी। नाउ थर्ड स्टेंजा, लास्ट वर्ड्स ले, ब्लैक, डे, वे, बैग। ले में जो फर्स्ट साउंड है हमारी ले, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फाबेट ए से। उसके बाद चेक करो, ले जैसी और कौन सी साउंड है? ब्लैक अलग है, डे सेम है, तो अगेन क्या हो गया? ए, वे, फिर से ए। अब बैक अलग है। अब जो बच गए वहां से आओ, इसको हमने, इस साउंड को हमने प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है ब्लैक, ये हमारी डिफरेंट साउंड है, इसको रिप्रेजेंट किया अल्फाबेट बी से। फिर अब इसके जैसी देखो, ब्लैक, बैग, ये भी सेम साउंड है, तो ये भी क्या होगी हमारी? बी। तो राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी ए ए बी। तो लास्ट स्टेंजा में देखते हैं साई। लास्ट वर्ड क्या है? साई, हैंड्स, आई, बाई, डिफरेंस। तो साई जो फर्स्ट साउंड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट ए से। अब इसके जैसी और सिमिलर कौन सी है? साई, आई, बाई, तो ये क्या है? ए। ये भी क्या हो गया हमारा? ए। अब हैंड्स और डिफरेंस, नेक्स्ट क्या है? साई हमने रिप्रेजेंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन में क्या है हमारा? हैंड्स। डिफरेंट साउंड है तो डिफरेंट अल्फाबेट, यानी कि ए के बाद क्या होगा? बी। अब इसके जैसे चेक करेंगे, हैंड्स, डिफरेंस, तो ये क्या हो गया? बी। ए बी ए ए बी। सो वी कैन से in this poem, throughout the poem, only one rhyming scheme is there, and that is A B A A B, A B A A B. Now हमारा लिटरेरी एलिमेंट है मेटाफर। मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार, जिसमें जो वर्ड्स इस तरीके से दो वर्ड्स का कंपैरिजन किया जाता है
जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनका लिटरल मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, लेकिन उनको कंपेयर किया जाता है। जैसे कि रोड्स, रोड्स को यहाँ किसके साथ कंपेयर किया गया? चॉइसेस के साथ। तो रोड्स क्या है? एक मेटाफर है चॉइस के लिए। मीन्स रोड का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग सड़क, लेकिन यहाँ पे उसका क्या मतलब है? चॉइसेस। मीन्स लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग मीनिंग होता है, इस तरीके से उनको कंपेयर किया जाता है। तो वहां पे हमारा जो लिटरेरी डिवाइस यूज होता है वो होता है मेटाफर, मीन्स रूपक, कि शब्द हैं कुछ लेकिन उनका मीनिंग कुछ और होता है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी, येलो वुड, अंडरग्रोथ, ग्रासी, ले इन लीव्स, तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना, इन्होंने एक इमेज क्रिएट की है फॉरेस्ट की हमारे माइंड में। तो पोएट ने ये इस टाइप के वर्ड्स थ्रू आउट द पोएम यूज किए हैं, येलो वुड, अंडरग्रोथ, ग्रासी, ले इन लीव्स, टू क्रिएट एन इमेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ऑटम सीजन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड टुगेदर और क्लोजली, जो बिल्कुल थोड़े से नजदीक प्लेस किए जाते हैं। उन वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिशन होती है तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे वांटेड वियर, वांटेड वियर में डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट। इसी तरीके से दो दैट, दो दैट कहाँ आया था हमारा? ये रहा दो, एज फॉर दैट। अब बोलोगे सर बीच में तो एज फॉर आ गया, लेकिन फिर भी ये क्या है? दोनों थोड़ा सा क्लोजली प्लेस किया गया है दोनों वर्ड्स को। तो इसमें भी टी एच है और इसमें भी टी एच, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसमें भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। एनाफोरा, एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस में क्या होता है? अगेन रिपीटिशन होता है वर्ड्स और फ्रेजेस का, लेकिन ये रिपीटिशन होता है सक्सेसिव लाइंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में। जो वर्ड्स और फ्रेजेस जिनका रिपीटिशन होगा वो बिल्कुल जो आने वाली लाइंस है उनके बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा। जैसे कि एंड, अब इस लाइन में एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में था, तो नेक्स्ट सक्सेसिव लाइन में फिर से एंड स्टार्टिंग में है, उससे जो सक्सेसिव लाइन है उसमें भी एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में वर्ड्स और फ्रेजेस का जो रिपीटिशन है उसको बोलते हैं एनाफोरा। अब हमारा एक लिटरेरी डिवाइस है रिपीटिशन, जिसको मैं बहुत बार बता चुका हूं। रिपीटिशन का मतलब है किसी भी वर्ड, लाइन या फ्रेज का रिपीट होना, और वो जरूरी नहीं है कि वो साथ में यूज हो, वो कहीं पर भी उनका रिपीटिशन हो सकता है। सपोज करो कि एक लाइन पोएम में स्टार्टिंग में लिखी गई, फिर 4-5 स्टैंजा के बाद दूसरी लाइन लिखी गई, अगर वो सेम लाइन है तो भी हम क्या बोलते हैं? उसको रिपीटिशन। इसी तरीके से हमारी जो पोएम है इसके अंदर क्या था? टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, सेम लाइन वाज रिपीटेड इन द लास्ट स्टैंजा, दैट इज टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड। इसी तरीके से फर्स्ट स्टैंजा में थी टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड। तो ये क्या है? रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स या रिपीटिशन ऑफ ए लाइन। So finally, let's discuss about theme of our poem. The poem deals with the choices that one makes in life. Means जो भी choices हम अपनी लाइफ में लेते हैं ये उनके बारे में डील्स करती हैं। जो भी डिसीजंस हम अपने जीवन में लेते हैं उनके बारे में हमारी पोएम डील करती है। It also deals with the regret one feels of choosing one choice over the other. कि जब हम एक चॉइस को छोड़ के दूसरी चॉइस को ऑप्ट करते हैं, एक डिसीजन को छोड़ के दूसरा डिसीजन लेते हैं, और कई बार जब हमारा वो डिसीजन गलत हो जाता है तो हम उस पर पछताते भी हैं। तो ये उस चीज को भी दर्शाती है। इट ऑल्सो डील्स विद द रिग्रेट ऑफ दैट। ओवरऑल वी कैन से द पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट मेक अस, जो हमें बनाती हैं। थैंक यू, कीप लविंग।